नमस्कार मित्रों। भारत के पारंपरिक ज्ञान, धर्म और आध्यात्म का आधुनिक दुनिया के सामने परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में यदि अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारत के ज्ञान का परचम लहराया था और तब दुनिया को इस युवा योगी के ज्ञान को जान पाई थी और विश्व पटल पर भारतीय योग और संस्कृति को एक नया आदर और सम्मान मिला था। महज 39 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद को खाने पाने का बड़ा शौक था। आइए जानते हैं खाने पीने के मामले उनसे जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में, जिसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा राज भी छिपा है, जो हमें कई संदेश भी देते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में कई ज्ञानवर्धक बातें होंगी, जिसे जानकर आपके बहुत सारे असमंजस दूर होंगे। इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान दबाकर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मित्रों, भले ही भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय केवल और केवल स्वामी विवेकानंद को नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारतीय संस्कृति को जो सम्मान और कद आज पूरी दुनिया में है, उसके पहले अध्याय की रचना करने वालों में विवेकानंद का नाम निश्चित तौर पर शामिल किया जा सकता है। वो तब से लेकर आज तक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पर विचार करते हैं। मित्रों, क्या जानते हैं कि इस महान बाल योगी को चाय पीने की आदत थी? इतना ही नहीं, इनको खाना खुद बनाने और खाने का शौक भी था। मिठाइयां भी वो खुद बनाकर खाते थे और युवावस्था में एक फूड क्लब भी चलाते थे। पूरी दुनिया आज स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को याद करती है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि स्वामी विवेकानंद को खाना खाना और पकाना बहुत पसंद था। वो चाय पीने के भी बड़े शौकीन थे। जाने माने बंगाली उपन्यासकार शंकर ने साल 2003 में विवेकानंद के जीवन पर बंगाली में किताब अचेना अजाना विवेकानंद में उनके जीवन के अनछुए पहलुओं का जिक्र किया है। पेंगुइन इंडिया ने इस किताब को अंग्रेजी में द मून एज मैन शीर्षक के साथ अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। इस किताब को शंकर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में लिखी तकरीबन 200 किताबों और विवेकानंद द्वारा अपने सहयोगियों को लिखी सैकड़ों चिट्ठियों को पढ़ने के बाद लिखी है, जिसमें उन्होंने खाने के प्रति उनके शौक के बारे में रोशनी डाली है। मित्रों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्वामी विवेकानंद शाकाहारी नहीं थे और वो मछली और मटन खाते थे। वो मूल रूप से बंगाली कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनका परिवार मांसाहारी था। इसलिए ये कतई चौंकाने वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि रामकृष्ण मिशन जहाँ शाकाहारी खाना परोसा जाता है, वहाँ भी खाना शाकाहारी ही होना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। किस तरह का खाना परोसा जाए, ये निर्णय अलग अलग केंद्रों पर छोड़ा गया है कि वो वहाँ रहने वाले संतों और अनुयायियों के आधार पर इसका निर्णय करें। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक लेख में इस बारे में लिखा भी है। उन्होंने लिखा है, शाकाहारी खाने के बारे में मैं ये कहूंगा कि सबसे पहला ये कि मेरे मालिक या गुरु शाकाहारी थे, लेकिन यदि उन्हें देवी को चढ़ाया गया मीट दिया जाता तो वो उसे अपने सिर से लगाते थे। किसी की जान लेना निश्चित तौर पर पाप है, लेकिन रसायन शास्त्र के हिसाब से लंबे समय तक मानव शरीर के लिए कुछ अच्छा नहीं है और मांस खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो ये पाप नहीं है। अपने इसी बयान में उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों को दिन रात मजदूरी करके अपने लिए रोटी कमानी पड़ती है, उन पर शाकाहार का दबाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता को खोने का एक कारण है। जापान इस बात का उदाहरण है कि अच्छा और पौष्टिक भोजन क्या कर सकता है। अपनी किताब में शंकर ने इस बात का जिक्र किया है कि विवेकानंद युवावस्था में एक ग्रीडी क्लब चलाते थे और यहाँ खाना पकाने के बारे में गहन शोध करते थे। वो फ्रेंच पकवान की कुकिंग की किताबें लाए थे और उन्होंने कई नए पकवानों की खोज की थी, जिसमें से एक डिश खिचड़ी की थी, जिसमें उन्होंने अंडे, मटर और आलू का उपयोग किया था। शंकर की एक अन्य किताब आहारे आहारे में उन्होंने जिक्र किया है कि चाय स्वामी विवेकानंद की कमजोरी थी। बचपन में उन्हें घर के करीब बिकने वाली कचौड़ी सब्जी खाना पसंद था। उन्हें आइसक्रीम खाने का शौक था। इस बारे में उनके अनुयायियों ने भी जिक्र किया कि रात के खाने के बाद वो आइसक्रीम खाने के लिए लंबा इंतजार करते थे। उनके एक शिष्य के मुताबिक स्वामी अशोकानंद और विवेकानंद पुलाव के अलावा घी और शक्कर से कई तरह की मिठाइयां बनाते थे।
उन्हें तले हुए आलू खाना बहुत पसंद था। वो उसे मक्खन और मसालों के साथ पकाते थे। उन्हें अलग अलग तरह की चाय पीने की आदत हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तो वो विदेशी धरती पर रहने वाले लोगों के खान पान की आदत पर करीब से नजर रखते थे, और अपने मेजबान के लिए खाना पकाते हुए वो उसमें भारतीय मसालों और चीजों का इस्तेमाल करते थे। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय व्यंजनों का विकल्प भी ढूंढ लिया था, जैसे कि हिल्सा मछली, जो कि बंगाल में बड़े पैमाने पर खाई जाती है। उन्होंने अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके विकल्प की खोज कर ली थी। उन्होंने इसके बारे में जिक्र कोलकाता में रहने वाले अपने गुरु भाइयों को अमेरिका से लिखे पत्र में किया था। नवभारत के पारंपरिक ज्ञान, धर्म और आध्यात्म का आधुनिक दुनिया के सामने परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में ध्यान मुद्रा में निधन हो गया था। उनकी जीवन लीला जब समाप्त हुई तब उनकी उम्र महज 39 वर्ष थी। मित्रों, स्वामी विवेकानंद बड़े जिज्ञासु और व्यवहारिक थे। वे अक्सर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से विवाद कर बैठते थे, लेकिन उनके मालिक या गुरु का दिल से बहुत आदर करते और उनसे भी ज्यादा माता शारदा का। वे कभी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात भले ही न माने, लेकिन गुरु माता शारदा, जो इनकी मां से भी बढ़कर थी, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। विदेश जाने के पहले माता के चरण छुए बिना नहीं जाते। मित्रों, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज हम लोग उनके मांसाहार पर बातें करेंगे। मित्रों, स्वामी ने मांसाहार किया, लेकिन उसे कहीं भी किसी भी तरह छुपाने की कोशिश नहीं की। और भी कई महान संत हुए जिनके जाने के बाद उनके भंडारे में शाकाहारी भोजन ही मिलता है, पर जब वे जीवित थे तब सरेआम मांसाहार का भंडारा होता था। जैसे साईं बाबा शिरडी वाले, उनके जीते जी वे अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाते और परोसते थे। साईं बाबा कई सिद्धियों के धनी थे। उनके चमत्कार दुनिया देख चुकी है। 19वीं सदी के चौथे दशक में उनका कार्यकाल था। इस सब से ये समझ आता है कि अध्यात्म के लिए मांसाहार उतना खतरनाक नहीं है जितना कि विचारों का गंदा होना। ईश्वर के लिए एक शुद्ध आत्मा की जरूरत है, न कि एक शुद्ध शरीर की। शास्त्रों में अंदर बाहर दोनों तरह की शुद्धि के लिए कहा गया है। अब शरीर की शुद्धि कितना भी किया जाए, नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा की शुद्धि आपके हाथ में है। ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट को त्याग कर आप आत्मा शुद्धि कर सकते हैं। अवधूत या अघोर पंथ वाले भी शरीर से इतने शुद्ध नहीं होते, लेकिन वे लोकहित में बड़ा त्याग किया होता है, जिससे उन्हें प्रचंड शक्ति मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि जिसका अंदर से कामनाओं का नाश नहीं हुआ, पर दुनिया के सामने अपने आप को उनसे मुक्त बताते हुए पाखंडी है, और उन्हें मैं बार बार घोर नरक की यातना में डालता हूँ। लेकिन जो अंदर बाहर से एक जैसा है वही असली योगी है, और वह मेरा ही स्वरूप है। मित्रों, बातें तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबी तो हो ही गई है, और लंबी हो जाएगी, और आप भी अब जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप मंथन कीजिए और अपने विचार कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों में शेयर भी कीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।